जय भारत। सभी महिलाओं का हमारे श्रमिका श्री कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम आपके बीच में यंग एंटरप्रेन्योर को लाए हैं। आपका नाम है अनुराधा खन्ना। अनुराधा हमारी बहुत ही प्यारी सी बेटी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर उन्हें देख पा रहे हैं। वो बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और उनके चेहरे की चमक है वही हमें बताती है कि परिश्रम उन्होंने किया है और उसका उन्हें फल भी हासिल हो रहा है। धीरे धीरे अपनी सफलता को और आगे बढ़ाती हुई अनुराधा हमारे बीच है। इससे पहले कि हम अनुराधा से बातचीत करें, मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी को अनुराधा का जो काम है वो एक वीडियो के माध्यम से और कुछ पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको दिखाऊं। कितना खूबसूरत आपने ये काम किया है, कितने खूबसूरत आपने डिजाइन बनाए हैं और ये डिजाइन्स बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा अगर कहूँ तो ऐसे लगता है कि खुद से ही, हम्म, क्योंकि बचपन से ही मुझे ज्वेलरी का शौक रहा है बहुत। और कोई भी इवेंट, कोई भी फंक्शन मुझे होता था कि मेरे पास जो मतलब ज्वेलरी में मैं हमेशा बहुत पिकी रही हूँ। तो मुझे लगता था कि ऐसा कोई काम नहीं करता जिनको मैं बता सकूं कि मेरे यहाँ एक बबल है, उसमें ये डिजाइन है, क्या आप वो बना सकते हो? तो कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ मैं खुद ही करूँगी। लेकिन हाँ, ये एक आइडिया मुझे अपने आप से आया जब मुझे लगा कि शायद अगर मुझे ये चीज़ की दिक्कत होती है, तो किसी और को भी होती होगी। लाइक मेरी शादी हुई तो मैं पुणे से चंडीगढ़ आई और मैंने यहाँ पे पूरा मार्केट में ढूँढा ज्वेलरी, लेकिन हर जगह एक ही तरह की ज्वेलरी, कुछ भी एक्सक्लूसिविटी नहीं। तो मुझे लगा कोई भी ऐसा नहीं है, शॉप नहीं है या कोई डिजाइनर नहीं है। जैसे हम कपड़े बनवाते हैं तो हम उनको बता सकते हैं कि आप हमें ऐसा सूट बना दीजिए या ऐसी साड़ी बना चाहिए मुझे। तो क्या ये ज्वेलरी में नहीं हो सकता? आई यूज्ड टू क्वेश्चन माई सेल्फ। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा वो 3 महीने का ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स मुझे इस तरह से हेल्प करेगा कि मैं अपना ही एक ब्रांड लॉन्च कर दूंगी। कभी नहीं सोचा था, लेकिन आप सबके प्यार। छोटे से शुरुआत की और अपने पंख फैलाए हैं, अपने पंख पसारे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत नाजुक नाम से आप ब्रांड चला रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपने क्लाइंट्स को सुविधा दे रही हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स आप बेच रही हैं और आज एक सफल उद्यमी हैं। तो कैसा रहा अनुराधा अब तक का सफर, आप बताइए। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आपके साथ आज। दूसरी बात, अगर मैं ये सोचूं कि आज 2.5-3 साल बाद नाजुक कहाँ है, तो उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ थैंकफुल हूँ मेरे अपने क्लाइंट्स को लेके, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी एड नहीं रन की है, कोई भी प्रिंट मीडिया में नहीं मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है। ये सिर्फ जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो लड़कियां हैं जिनको जो नाजुक को अपना खुद का ब्रांड समझते हैं, और वर्ड ऑफ माउथ आई वुड से इतना अच्छा वर्ड ऑफ माउथ है नाजुक का। मैं उसके लिए अपने सारे क्लाइंट्स, अपने सारी जो नाजुक की फैमिली है, उसके लिए थैंकफुल हूँ। और उसके साथ साथ अपनी खुद की फैमिली की भी काफी थैंकफुल हूँ कि जब जब मुझे
लेट नाइट्स काम करना पड़ता है, जब जब मुझे सडनली कोई भी फैमिली फंक्शन छोड़ के जाना पड़ता है, अगर मेरी कोई ब्राइड में मुझसे मिलना चाहती है, तो उन्होंने कभी भी अपनी मतलब मुझे उन्होंने हमेशा इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया है, उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया है कि नहीं, ये टाइम है काम करने का, आप जाओ। सो उस हिसाब से आई वुड लाइक टू थैंक both Nazuk's family and my own family. And I've been blessed with a great staff. मेरे जो स्टाफ के लोग हैं वो मेरे साथ 2 साल से जुड़े हैं और सेम ही टीम के साथ मैं आज तक काम कर रही हूँ, तो आई थिंक उससे भी बहुत फर्क पड़ता है एक ब्रांड में। तो या दैट्स अबाउट इट। अनुराधा, बहुत छोटी सी शुरुआत आपने की, आपके मन में एक आइडिया कैसे डेवलप हुआ कि मैं ये करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है वो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में ले गई, आप वहां अच्छा कर रही थी, फिर उसके बाद आपने अपना उद्यम शुरू करने के लिए कैसे आपके मन में आया कि मुझे सेल्फ एंटरप्रेन्योर होना है, और या फिर ये प्रोसेस में बस होता चला गया? आप अपनी जर्नी बताएं। जी। तो मैं पहले इन्फोसिस में काम करती थी एंड आई वाज़ इन पुणे। तो आप वो तो सभी जानते हैं कि पुणे और चंडीगढ़ के जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो आई वाज़ गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी इन पुणे एंड व्हेन आई गॉट मैरिड हियर इन चंडीगढ़, तो मुझे बिल्कुल ही मतलब 50% स्लैश्ड सैलरीज़ ऑफ़र हुई। तो मुझे लगा कि इस तरह से काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके लिए मुझे सुबह उठ के एक्साइटमेंट ही नहीं है कहीं काम पे जाने के लिए, एंड इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। So then I did not do anything, and I used to bake that time. So I started my own chocolates and cake company, which worked really well. And of course that required कि मेरा पूरा का पूरा time baking में चले जाता था, and then I was blessed with a son. सो जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, अभी तो टाइम है मदर बनने का, तो मैंने पूरे 4 साल तक कुछ भी नहीं किया, मतलब आई जस्ट डिड बेकिंग, आई जस्ट डिड मेड चॉकलेट्स, एंड दैट टू नॉट ऑन अ लार्जर स्केल, बिकॉज यू नो हाउ इट इज टू बी अ मदर, एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू जस्ट गॉट मैरिड एंड यू बिकम मदर, इट वाज टोटली अनप्लान्ड। बट मेरी जिंदगी में सब कुछ अनप्लान्ड था, मैंने कभी भी कोई भी चीज प्लानिंग करके नहीं की, और शायद I would like to thank God that He was always there and guided me through, and I followed the process. And then when I became mother, my husband said that आपने जब आप पुणे में थे, आपने ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स किया था, एंड यू ओन सो मच ऑफ ज्वेलरी दैट एवरीबडी इन द फैमिली वो आपसे ही मांगते हैं, आपसे ही सलाह लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, और कभी कभी ज्वेलरी भी लेते हैं, तो आप वो क्यों नहीं करते हो? तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, हिट किया मुझे ये आइडिया, एंड देन दैट्स हाउ आई डिजाइन माय फर्स्ट 10 पेयर ऑफ इयररिंग्स। एंड मैंने सिर्फ फैमिली के लिए एक शो किया, घर पे छोटा सा एग्जीबिशन किया, एंड दे वर लाइक, वो ऐसे निकल एकदम सबने इतने अप्रिशिएट किया डिजाइन को, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद 10 पेयर ऑफ इयररिंग्स आई स्टार्टेड, एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो या। वेरी गुड। और फिर उसके बाद कैसे अपने क्लाइंट्स को की संख्या आपने बढ़ाई? जी, तो उसके बाद पहले मैंने सिर्फ घर से काम शुरू किया, घर पे फोटोग्राफी करती थी, एक कॉर्नर बना लिया था नाजुक का, दैट धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट, और जैसे-जैसे मुझे अच्छे क्लाइंट्स मिलते गए, जो अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया कि आप ज्वेलरी कर रहे हो, आप ये भी बनाओ, आप ये भी करो, आपको ये भी करना चाहिए, आपको नथ भी बनानी चाहिए, आपको पायल भी बनानी चाहिए। तो ऐसे-ऐसे करते-करते मैं और सर्वे करती गई और कारीगर ढूँढती गई, और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए, और एक आई थिंक 6 से 8 महीने मैंने घर से काम किया, और उसके बाद मुझे यहाँ 9 सेक्टर में टूलेट का बोर्ड दिखा, एंड आई आस्क्ड माय हस्बैंड हू इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही सेड दैट इफ यू वांट टू डू इट, आप कर सकते हो, क्योंकि आपने घर से भी इतना अच्छा किया है, तो व्हाई नॉट ओन अ an outlet, because जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, व्हेन दे आर पेइंग यू सो मच, सो दे वुड वांट टू बी श्योर कि ये कोई फ्रॉडुलेंट नहीं है, या आप एक रजिस्टर्ड सेलर हैं। तो ऐसे धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे सिचुएशन आती गई, हम आगे बढ़ते गए, नाज़ुक को आगे बढ़ाते गए। हाँ,
डर लगा, लेकिन उस डर को ओवर पार नहीं होने दिया अपने ऊपर। सिर्फ कोशिश ये रही कि मेहनत में कोई कमी ना हो, किसी भी क्लाइंट का कभी भी उनको चीट करने की इंटेंशन नहीं थी, कभी ये नहीं था कि ज़्यादा पैसे में कम चीज़ देनी है या सर्विस में कोई एटीट्यूड पुअर रखने का कोई इरादा नहीं था। तो आई थिंक अगर आप अपने काम में इंटेंशंस आपकी सही हैं, तो आपकी छोटी-मोटी गलतियाँ भी माफ़ होती जाएँगी और जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपके फैमिली जैसे हो जाएँगे, वो आपकी कमियों को छुपा लेंगे। मेरे आज तक मेरे को इतने अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं कि कभी भी मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है, हमसे भी गलती होती है, कभी कोई मोती गलत लगा दिया, कभी कोई डिज़ाइन मिक्स कर दिया, होता है। बट क्लाइंट्स इतने अच्छे मिले कि उन्होंने इन चीज़ों पे बस पर्दा ही डाला और अच्छी ही बातें आगे बढ़ाई हैं। तो मेरे बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं अपने क्लाइंट्स को लेके जो अब मेरे बहुत क्लोज़ हैं टू माय हार्ट। एंड आई थिंक इट ऑल वेंट विद द फ्लो। ऐसा कुछ मैं कोई मुझे पूछता है आपने बहुत मेहनत की, तो मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने बहुत मेहनत की या मैं करती गई जो मैं कर रही थी। तो मुझे लगता है कि अगर आपका पैशन है एंड दैट पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, देन इट्स ओके, आई वोंट से इट्स अ केक वॉक, बट इट्स नॉट दैट हार्ड। दैट्स व्हाट आई फील। प्लस आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे जो टीम है, डे वन से मेरे पास एक ही टीम है, लाइक नाजुक पे जो संभालते हैं प्रीति, वो मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं और आज तक हैं। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है डीलिंग में। लोग जानते हैं मेरे अलावा, अगर कोई है जिसको नाजुक में लोग जानते हैं, तो वो मेरा स्टाफ है जो 2 साल से सेम ही है। तो आई थिंक उसका भी फर्क पड़ता है। So all in all, we are a small bunch of people working really hard and working, with very, very nice intentions to provide jewelry to each and every bride. And हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर उनके आइडिया है कुछ दिमाग में, तो कोशिश यही रहती है कि वो लाकर उनको किसी भी तरह बनाकर हम वो चीज़ दें। अनुराधा, जी। स्पीच जर्नी जो आपने बताई है वो आपकी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, जो पर्सनल आपका जो आचरण था, पर्सनल जो क्रेडिबिलिटी थी, उसने आपके बिजनेस को आगे बढ़ाया और जी, विदेशों बिल्कुल। में आपके मेहमान हैं। आपने कौन-कौन से प्लेटफॉर्म पे अपने इस ब्रांड को, अपने काम को शोकेस किया ताकि आपको एक मार्केट मिले? मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आए कि एट्सी, अमेज़न की ऐसी जगह पे आप नाज़ुक को शोकेस करो एंड हम आपकी शिपिंग का ध्यान रखेंगे। हम क्लाइंट से डायरेक्ट हम लोग डील करेंगे, आप सिर्फ़ प्रोवाइड करो। तो मुझे ऐसे लगता है कि काम बढ़ाने का तभी फ़ायदा है जब आप वो काम सँभाल सको। मुझे इस तरह से काम बढ़ाना ही नहीं था कि मेरे क्लाइंट से डायरेक्ट बात नहीं है या वो मुझ तक पहुँच नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने अभी तक ऐसे किसी प्लेटफ़ॉर्म पे अपने आप को लॉन्च नहीं किया है। इस साल हमारी कोशिश है कि हम अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट को लॉन्च कर दें, उस पे काम चल रहा है। उसके अलावा फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप एंड इंस्टाग्राम को मैं खुद मैनेज करती हूँ। प्लस मेरी एक टीम भी है जो इंस्टाग्राम या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करती है। दे टेक केयर ऑफ माय क्लाइंट और जब उनको लगता है कि क्लाइंट अब ओनर से बात करना चाहता है या डिजाइनर से खुद बात करना चाहता है फॉर कस्टमाइजेशन, तो मैं डायरेक्ट पिक्चर में आती हूँ एंड देन आई टॉक टू द क्लाइंट्स। तो मुझे लगता है कि काम थोड़ा कम हो, लेकिन वो ऐसा समझे कि कोई भी गलती, क्योंकि शादी है, आप किसी की शादी मतलब डी डे के लिए यूर डिजाइनिंग, तो मुझे लगता है उसमें मिडलमैन जितना कम हो उतना ही अच्छा रहता है। मतलब मुझे ऐसे लगता है, मेरा कोई भी ऐसा एम नहीं है कि मुझे 10 आउटलेट खोलने हैं। मेरा एम सिर्फ इतना है कि मैं जितना काम करूँ वो बेस्ट होना चाहिए। ताकि मेरी चाहे 10 ब्राइड्स हैं, वो 10 की 10 ब्राइड्स शुड बी कंटेंटेड, हैप्पी फॉर व्हाटएवर दे आर पेइंग मी और जो काम वो मुझसे चाहते हैं वो मैं दे सकूँ। तो या सो जस्ट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप अभी तक हम लोग हैं। एटसी पे मेरी बात चल रही है फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। And apart from that, by the end of this year, we are planning to launch our e-commerce website also. इंटरनेट से ही काफी बूम मिला है नाजुक को भी। स्टोर भी हम जो हमने स्टूडियो भी ओपन किया है उसके लिए भी कॉन्फिडेंस हमें तभी आया है जब हमारे ऑनलाइन ऑर्डर्स काफी थे, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल रेंट सिटिंग इन द मेन मार्केट ऑब्वियसली दे आर हाई। सो जब ऑनलाइन मेरा काम अच्छा था, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा था, सिर्फ लोगों को कई ऑर्डर्स मेरे इसलिए रह जाते थे कि आप रजिस्टर्ड सेलर हैं, आपका कोई आउटलेट है जहां हमारी फैमिली आके देख सके।
सो आई थिंक वो बहुत सारी क्वेरीज थी जिसके करके मैंने आउटलेट खोला है। तो अभी भी रादर व्हेन आई हैव अ आउटलेट, मेरे ऑनलाइन ऑर्डर्स ऑब्वियसली बढ़े हैं उससे। और वॉक-इन्स तो चलो स्टूडियो है तो वॉक-इन्स तो रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन का काफ़ी जो ऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज़ हो गया विद द आउटलेट। बट अगर आप ऑनलाइन जो दिखा रहे हो वही दे रहे हो मार्केट में, तो आई थिंक एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी बहुत ज्यादा। आपके रिव्यूज, क्योंकि हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे आजकल आप रिव्यू छोड़ सकते हो, आप रिव्यू लिख सकते हो। सो या आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप ए दिखा रहे हो एंड यूर ड्रॉपिंग, उनको जब कुरियर मिल रहा है तो दैट्स समथिंग टोटली डिफरेंट। you cannot do cheap imitation. You have to give them what you are showing. So we try to take pictures with less filters, rather no filters, just with my camera phone. Or not even we don't even use high quality cameras. Why? Because that blurs out the effect. और हैंडमेड है तो ऑब्वियसली एक पीस दूसरे से नहीं मिलता है, तो वो हम क्लाइंट को बताते हैं कि ऐसा है। बट कोशिश यही रहती है कि पिक्चर में इतना क्लैरिटी हो कि क्लाइंट शॉक में ना चला जाए। जब तो आप वही चीज दो क्लाइंट को जो आप दिखा रहे हो। आई थिंक धीरे 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 एनी बिजनेस यू आर डूइंग, धीरे 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 आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। और फिर तो पूछता भी नहीं है कोई कि आप यही दोगे, बिकॉज दे नो कि जो ये अनुराधा, आपसे सवाल ये है कि जो लड़कियां इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग में, या फिर ज्वेलरी को अपना बिजनेस की तरह से वो एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल पैशन। अगर आपको लगता है कि आप, जैसे मैं छोटी थी तो तभी से मतलब मैं कोई भी इयररिंग देखती थी तो मैं तो मतलब एक्साइटेड, मेरा एक्साइटमेंट लेवल ही इतना हाई हो जाता था कि मतलब और मेरे पास जब तक मैं काम नहीं कर रही थी तब तक भी इतनी ज्वेलरी थी कि मुझे लगता है अगर मैं ये काम ना कर रही होती तो किसी की बहुत अच्छी क्लाइंट होती। तो अगर आप पैशनेट हो, आपको लगता है कि ज्वेलरी देख के यू गेट एक्साइटेड, और यू सी अ ब्राइड एंड यू से ओ यार इन पे मांगती के की जगह कुछ और अच्छा लग सकता था, और यू कैन गाइड अ ब्राइड बेटर, तो आई थिंक दिस इज द प्रोफेशन फॉर यू। एंड जब मैंने ये काम शुरू किया था तो बहुत ज्यादा लोग नहीं ज्वेलरी डिजाइनिंग में थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग आना चाहते हैं इस चीज में। तो मेरी यही सलाह है कि ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस और डीलिंग से तो सीखते ही हो। उससे अच्छा रहेगा अगर आपको ज्वेलरी मेकिंग में अगर आप कोर्स करना चाहें तो यू कैन ऑप्ट फॉर सम कोर्सेज। आप मुंबई जा सकते हैं, आप सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, ये एरियाज कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बेसिक इंस्टीट्यूट्स हैं जो ज्वेलरी डिजाइनिंग सिखाते हैं। तो आपको सीखना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जो आपके यंग डेज हैं व्हेन यू आर below 25, you're very creative, you can learn new things also। but आप सीखो, आप कोर्स करो, आपको पता लग जाएगा whether this is for you or not। अब देखिए, मैं खुद से ज्वेलरी नहीं बनाती हूँ, ऑब्वियसली मैं नहीं बना सकती, हर चीज मैं खुद नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पता है टूल को कैसे चलाना है। कल को अगर मेरा कारीगर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो वो लेनी बहुत जरूरी है। सेकंड, फर्स्ट इज पैशन, you should be passionate about jewelry। Second is learning, then you need should be open for learning। don't just buy pieces from here and sell, add your margin and sell, that won't help you। You cannot think like a retailer if you want to be a jewelry designer, you need to have passion for that। कई बार ऐसा भी होता है हम क्लाइंट हमारे पास कुछ ऐसा डिजाइन लेके आता है जो शायद बनाने के बाद हमें पता लगता है कि उसमें कितनी मेहनत लगेगी या उसकी प्राइसिंग कितनी होगी, तो कई बार नुकसान भी खाना पड़ता है हमें, ऐसा नहीं है। तो यू शुड बी पैशनेट इनफ टू बेयर द लॉसेस एंड द गेन्स दैट विल फॉलो विद एक्सपीरियंस एंड विद टाइम। मतलब किसी को देख के करना मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है। बिल्कुल। यू वांट, है ना, ये बहुत क्रिएटिव फील्ड है। अगर इसमें आप पैशनेट नहीं हो तो कुछ टाइम बाद आप बोर हो जाओगे, कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कैसे। यू नीड टू हैव फेथ एंड अपने प्रोडक्ट को आप खुद ही उतना प्यार करो कि कोई सामने वाला भी उतना ही प्यार कर पाए। तो मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट पैशन। If you're passionate, good to go। Number one is that you need to be passionate about jewelry designing, passionate about making your bride look just the best। And मतलब कई लोग हैं जिन्होंने ज्वेलरी शुरू की, मैं नहीं कहूंगी मुझे देख के शुरू की, बट क्योंकि ज्वेलरी ट्रेंड में है, ट्रेंड में धीरे धीरे आई है पिछले कुछ सालों से, तो काफी लोगों ने शुरू किया। मेरी नजर के सामने काफी लोग हैं जिन्होंने शुरू किया, बट विद इन 3-4 months they lost the interest, they lost the track। and
उस तरह का नुकसान उठाने से अच्छा है आप वो ही काम करो जो आपको जिसके लिए आप अंदर से पैशनेट फील करते हो एंड इफ यू डू फील दैट देन लर्न ओपन टू बी ओपन टू लर्निंग न्यू ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अबाउट हाउ टू मेक ज्वेलरी मेरे साथ यही था कि घर में भी मुझे सब पूछते थे कि इसके साथ क्या पहने या आपके पास इस ज्वेलरी होगी मतलब इस तरह के आपको पता होगा कि आप कौन सा आपको क्या चीज आपको अट्रैक्ट करी तो ज्वेलरी एंड क्लोथिंग वाज वन थिंग दैट रियली अट्रैक्टेड मी सो या आई चोज इट एज माय पैशन एंड देन एज माय प्रोफेशन सो इट वर्कड आउट वेल फॉर मी सबसे पहली इनकम कितनी हुई थी आपको? जो मेरा पहला इयररिंग बिका था वो था 990 रुपए का जो मेरे खुद के ही भाई ने अपनी वाइफ के लिए मुझसे खरीदा था और वो इतना अच्छा पुश था मेरे लिए कि मुझे लगा ओ मैंने 1000 रुपए का इयररिंग बेच दिया तो मुझे लगा मतलब आप कभी सोचते नहीं हो कि आप किस हद तक जा सकते हो अपने पैशन को लेके बट या मेरी फर्स्ट सेल मुझे आज भी याद है मेरे घर में ही हुई थी जब मैंने एक छोटा सा एग्जिबिट होस्ट किया था एंड माय ब्रदर ही परचेज्ड इट फॉर हिज वाइफ ये ड्रीम सेल वही है जब मैं एक दिन में 10 से 12 ब्राइड्स को सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड नाजुक पे डील कर लूं तो मुझे लगता है कि आई हैव डन समथिंग रियली गुड दैट दैट आई एम एबल टू डू 10 to 12 brides a day that would be my dream come true not the sale finances were never my priority अनुराधा, आप भारत में ज्वेलरी डिजाइनर कितनी महिलाएं हैं और आप सबसे ज्यादा किसको एडमायर कर रही हैं? जी मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं वो सारे रियल गोल्ड में हैं हम्म, मैं बहुत कम लोगों को जानती हूँ जो इमिटेशन में या 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड में डिजाइनिंग करते हैं तो बहुत सारे जो हैं जिनको मैं जानती हूँ दे वर्किंग एज रिटेलर्स हम्म, एज ज्वेलरी रिटेलर्स तो अगर डिजाइनर की बात करूँ तो सुनीता शेखावत है शी इज अ रियल गोल्ड ज्वेलरी डिजाइनर फ्रॉम जयपुर आई रियली एडमायर हर वर्क एंड पैशन नाउ हर डॉटर इज ऑल्सो has also joined her in the jewelry मैं मतलब उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ क्योंकि she is again a very very passionate woman who works for her dreams and I learn a lot from her so in imitation I am not very sure if there is any woman designer I have no clue, but gold में yes, real gold में I know few. Sunita Shekhawat is one of them. She's my idol. लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे फादर जो हैं, उन्होंने मुझे अ, बहुत बचपन में मुझे कहा था कि जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगी तो आई वुड वांट कि तुम अपना ध्यान खुद से रखो। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो सीरियस है इस चीज़ को लेके, मुझे लगा नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। And then suddenly when I entered my college, when I did my graduation, he started asking me that, are you taking care of yourself? Can you take care of yourself if I'm not there? If I don't pay you, can you take care of yourself? I told my father that कोई भी लड़की मेरी क्लास में ऐसे नहीं है जो अपना खर्चा खुद चला रही है। Then he's like, मुझे बाकियों से कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारा है कि तुम बोलती हो कि जैसे मुझे पहले बहुत शौक था कि मैं आउट ऑफ इंडिया सेटल होना चाहती हूँ लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द कॉर्पोरेट एंड आई वाज डूइंग रियली वेल सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट सेटल आउटसाइड इंडिया सो माय फादर सेड बाहर तो ऐसा होता है कि 12वीं के बाद बच्चों को पैसे मिलना बंद हो जाते हैं तो मुझे सीरियसली पापा ने ये कर दिया कि नहीं आप खुद से कुछ कर रहे हो क्या ग्रेजुएशन में सो दैट्स हाउ ही हिट माय क्रिएटिव स्ट्रीक कि आप कुछ भी करो डू एनीथिंग एंड स्टार्ट अर्निंग so that's how I went into theater and that's how I went into more of a creative that's how I started doing things from my hand and started earning like I started like my first salary was 1200 which I got I was into theater so मेरा फर्स्ट प्ले हुआ था और मुझे 1200 रुपए मिले थे चाहे मैंने उसकी अपने लिए जीन्स ही खरीदी बट माई फादर वॉज रियली हैप्पी दैट यू डिड समथिंग ऑफ योर ओन एंड आई थिंक उनकी वो जो उस टाइम मुझे थोड़ा सा शायद बुरा भी लगा होगा कोई भी लड़की अपना नहीं करती है बट मुझे कुछ कुछ चीजें खुद से पापा बोलते हैं कि ये खुद से लो बट मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा ऐसा अपब्रिंगिंग दी है कि it's easier for me to survive in 2000 also and sometimes 20,000 is also less so I think being self dependent is very important you can make decisions for yourself you can make your own choices and uh,
And of course, I was blessed with a very, very supportive family. Like my in-laws are really supportive. When I wanted to do Nazuk, I had my savings. I put all my money into this. But my husband, my mother, they were totally, totally supportive of me. They said yes, and financially, of course, they supported me. I couldn't have done all this alone. बट यस सेल्फ डिपेंडेंट होगे तो आप डिसीजंस ले पाओगे, आप काम आगे बढ़ा पाओगे. तो आई थिंक गर्ल्स शुड हैव दिस हैबिट ऑफ सेविंग and from a very early stage. So I think it's very, very important that you have your own savings, you have the habit of saving some money, so that later if you just want to explore, so everything needs money. Even if you want to do a small course, anything, you go online, you see minimum course prices are 500. So I think you cannot look for someone to you just can't look at other person to finance you. I think you should be financially self dependent, plus supportive family is another thing that you would need. लड़कियों को तो हम इसी तरह से पालते हैं कि मॉरली तो करेक्ट होना ही है आपको, बट ये कभी नहीं सिखाते कि फाइनेंशियली भी हमको खुद पे ही डिपेंडेंट होना है. तो आई थिंक फादर्स, योर फादर एंड मदर, दे प्ले अ वेरी, वेरी वाइटल रोल इन रेजिंग यू. And my father was really, he used to be, he was never interested how much money I am making. All he was interested in that if in case you want to buy something, do you have money for that? And I think that question might hits you initially. बुरा लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि वो बहुत जरूरी लेसन था. तो मुझे आई रियली थैंक माई फादर फॉर काइंड ऑफ, मतलब मुझे पता था वो मेरे पीछे हैं, वो मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो कुछ दिन, हफ्ता मुझे छोड़ देते थे सिचुएशन के साथ कि तुम खुद हैंडल करो. और फिर नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनका बैक तो था ही, बट आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है लड़कियों को आजकल ये समझाना कि फाइनेंशियली यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट. आपकी बातों से, आपके अनुभव से हमारी बहुत सी बेटियों को, हमारी बहुत सी युवतियों को लाभ होगा. इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं. अनुराधा, आप यहाँ जुड़ी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत हम आपको शुभकामनाएं देते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य के प्रति ऐसे ही जुझारूपन से आगे बढ़ती रहो, आप मनचाही सफलताएं हासिल करो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है आपके साथ. जी थैंक यू. बहनों, यदि आप अनुराधा खन्ना से मिलना चाहती हैं और कस्टमाइज्ड ज्वेलरी डिजाइन करवाना चाहती हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकती हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इनका लिंक और संपर्क शेयर किया है. हम सब महिलाएं मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग कर सकती हैं, उनको आगे बढ़ा सकती हैं. इसी उम्मीद के साथ आज इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं. अगले हफ्ते फिर किसी नई श्रमिका श्री के साथ हम आपका परिचय करवाएंगे. तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए. नमस्ते, जय हिंद.